नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। बिहार चुनाव आने वाला है, लेकिन सोचिए क्यों कुछ नेता चाहते हैं कि आम जनता पढ़ी लिखी ना हो। क्यों चाहते हैं कि हम केवल भावनाओं में बह जाएं, सवाल ना पूछें, गणित और हकीकत को ना समझें। ये लोग समझते हैं कि अगर आम जनता जागरूक हो गए तो उनके झूठे नारे और बड़े बड़े वादे तुरंत खुल जाएंगे। ये रणनीति यह होती है कि बड़े शब्द, बड़े वादे, झूठे सपने और जनता को भ्रमित करना। और ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई गलती नहीं, ये सोची समझी चाल है। नेता भले ही अनपढ़ हो, लेकिन उनके साथ हर भाषण, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर पोस्टर और हर विज्ञापन, यह सब पढ़े लिखे सलाहकार और रणनीतिकारों की स्क्रिप्ट से चलता है। दरअसल बात ऐसी है कि तेजस्वी यादव ने हाल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है। हर जीविका दीदी को 30,000 प्रति माह देंगे और दूसरा था हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगी। सुनने में ये योजना बिहार की नागरिकों के लिए सबसे बड़ा योजना समझा जा सकता है, लेकिन अगर गणित देखें तो यह असंभव योजना है। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम हकीकत देखें तो हर एक घर में अगर सरकारी नौकरी देनी है तो बिहार में कुल घर हैं 1.89 करोड़ घर। और न्यूनतम वेतन क्या होगी? सबसे न्यूनतम वेतन होगी 30,000 रुपए प्रति माह। ये सबसे न्यूनतम वेतन है। 70,000 और लाख रुपए की सैलरी होती है। तो छोटे से ही बस हिसाब निकालते हैं हम, ठीक है। हर एक घर की सरकारी नौकरी की बात करें तो बिहार में मान लीजिए कि यह आंकड़ा के अनुसार 1.89 करोड़ घर है। तो उसको अगर 30,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होते हैं 56,700 करोड़ रुपए। और सालाना खर्च क्या हुआ? सालाना खर्च हुआ 6,80,400 करोड़। और उनके दूसरे योजना की बात करें, जीविका दीदी, लगभग 75 लाख। क्योंकि उसकी सटीक आंकड़ा नहीं है हमारे पास, इसलिए इसे बिल्कुल न्यूनतम रखा है, जितना हो सके न्यूनतम रखा है। तो उनकी मासिक वेतन होगी 30,000 रुपये। तो 30,000 गुना 75 लाख करते हैं तो आता है 22,500 करोड़ रुपए। और इसको अगर सालाना जोड़ते हैं तो सालाना होता है 2,70,000 करोड़। यानी कि कुल सालाना खर्च दोनों मिला के कितना हुआ? 9,50,400 करोड़ के समथिंग, ठीक है। बिहार का सालाना बजट क्या है? 3,16,895 करोड़। मतलब साफ है कि ये वादे भौतिक रूप से असंभव है और जनता को मूर्ख बनाने वाला बयान है। सालाना जो बजट खर्च होता है उसका 3 गुना से भी अधिक है। असलियत ये है कि बड़े बड़े नारा सुनना आसान है, पर उनका आर्थिक और प्रशासनिक बोझ समझना बहुत जरूरी है। सोचिए ये जनता को कितना मूर्ख समझते हैं। सरल वादे भावनाओं पर असर ताकि लोग जल्दी रिएक्ट कर लें। जटिल योजना और असंभव बजट लोग समझ ही नहीं पाएंगे। जाति, धर्म, क्षेत्रीयता का इस्तेमाल करके असली मुद्दों को पीछे ले जाते हैं। और हकीकत यह है कि इन रणनीतियों को पढ़े लिखे सलाहकार और प्रोफेशनल लेखक तैयार करते हैं। मतलब ये बातें अचानक नहीं निकलती है, बल्कि जनता की कमजोरियों और भावनाओं का सटीक अनुमान लगाकर बनाई जाती है। असल चुनाव में चर्चा होना चाहिए न्याय व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लेकिन क्या होता है, नेता भाषण देते हैं, मीठी बातें सुनाते हैं और चले जाते हैं। जनता सवाल नहीं पूछती, और जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी तब तक ऐसे ही मनमानी होता रहेगा। असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। यह खेल लंबे समय से चलता आया है और इसी वजह से गरीब और आम जनता पिछड़े हुए मुद्दे की भेंट चढ़ते रहे। जब जनता सवाल पूछेगी, हिसाब मांगेगी, योजनाओं की जमीनी सच्चाई देखेगी, तभी बड़े बड़े नारे और झूठे वादे असफल होंगे।
नेता बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ चुनावी नारे और दिखावा है। जनता को मूर्ख मानकर उन्हें लाभ मिलता है। जनता को चाहिए कि जो मुख्य काम है, जैसे मैंने जो ऊपर बताया, उसको मुद्दा बनाकर वो वोट बैंक रहे, वो सही है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।